हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूँ सूर्या गुज्जर। आप सभी का स्वागत करता हूँ तवर क्लासेज में। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी शिक्षण विधि के कुछ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपकी एग्जाम में आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ध्यान से पढ़िएगा। और आज टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? प्राथमिक स्तर पर भाषा को सिखाने के लिए बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के लिए विभिन्न अवसर देने चाहिए। यह सर्वश्रेष्ठ विधि होगी। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है कि बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के लिए विभिन्न अवसर देने चाहिए। बच्चे प्रारंभ से ही कैसे होते हैं? बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक होते हैं। बच्चे प्रारंभ से बहुभाषिक होते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा के अनुसार होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बच्चे की जो शिक्षा का माध्यम होता है वो उसकी मातृभाषा के अनुसार होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान रखेंगे? प्राथमिक स्तर का जो पाठ्य पुस्तक का निर्माण होता है उसको निर्माण करते समय आप किस विशेष बिंदु पर ध्यान रखेंगे? हिंदी भाषा के विविध पूर्ण रूप, ऐसे ऐसे बिंदु जिसमें हिंदी भाषा के विविध पूर्ण रूप शामिल हों। हिंदी भाषा के विविध पूर्ण रूप शामिल हों, ऐसे हम बिंदु पर विशेष ध्यान रखेंगे। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधि देने का उद्देश्य क्या है? पाठ आपका जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके अंत में अभ्यास और गतिविधि देने का उद्देश्य होता है बच्चे को अभिव्यक्ति के अवसर देना। बच्चे को अभिव्यक्ति के अवसर देना। चॉम्स्की का कथन है, चॉम्स्की का कौन सा कथन है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। ये चॉम्स्की का कथन है कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन है, भाषा में आकलन की प्रक्रिया कैसी होती है? भाषा में आकलन की प्रक्रिया कैसी होती है? सीखने और सिखाने के दौरान भी चलती है, ऐसी प्रक्रिया होती है। बच्चों में जो भाषा का आकलन की प्रक्रिया होती है वो सीखने और सिखाने के दौरान चलती रहती है, ऐसी प्रक्रिया होती है आकलन की। भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किस पर महत्व सर्वाधिक होता है? भाषा जब आप अर्जित कर रहे हो तो उस प्रक्रिया में किसका महत्व सर्वाधिक होता है? समाज का महत्व सर्वाधिक होता है। भाषा को अर्जित यानी ग्रहण करने के दौरान समाज का सर्वाधिक महत्व होता है। पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में किसकी भूमिका सर्वाधिक होती है? पढ़ने सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें भूमिका होती है बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की। बाल साहित्य के सार्थक प्रयोग की भूमिका होती है पढ़ना सीखने की प्रक्रिया में। एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को किस बिंदु पर सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए? मतलब एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को, जो भाषा शिक्षक है उसको किस बिंदु पर जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? विविध प्रकार की दृश्य एवं श्रव्य सामग्री पर। जो दृश्य एवं श्रव्य सामग्री है उस पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। भाषा अर्जित करने में लेव वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने में समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर। एक बार और रिपीट करते हैं। भाषा अर्जित करने में लेव वाइगोत्स्की ने किस पर सबसे अधिक बल दिया है? यानी लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा अर्जित करने में सबसे अधिक बल किस पर दिया जाता है? समाज में होने वाले भाषा प्रयोगों पर बल दिया जाता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है
बच्चों द्वारा विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी उपयोग करना। बच्चों द्वारा विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी उपयोग करना। बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चों की भाषा का प्रभावी आकलन करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका होता है बच्चों की भाषा का प्रयोग का अवलोकन करना। बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना बच्चों की भाषा आकलन करने का एक उचित तरीका है भाषा के प्रयोग का अवलोकन करना। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का क्या उद्देश्य होता है? भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान करना एवं उनका निदान करना। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण विधि का जो क्या उद्देश्य होता है? भाषा के प्रयोग करते समय संबंधित कठिनाइयों को पहचान कर उनका निदान करना। काव्य शिक्षण का क्या उद्देश्य है? काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? रसानुभूति एवं आनंदानुभूति। काव्य शिक्षण का यही उद्देश्य होता है, रसानुभूति का होना, आनंदानुभूति का होना। नाटक शिक्षण में कक्षा विनय प्रणाली का प्रयोग किससे है? नाटक शिक्षण में जो कक्षा विनय प्रणाली होती है उसका प्रयोग किससे है? पात्रता अनुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। कि पात्रता के अनुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने वाली प्रक्रिया में तेजी आती है। प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व क्या होगा? प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन में उच्चारण की स्पष्टता ही इसका मुख्य तत्व होगा। कहानी, कविता, गीतों, नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या ग्रहण कर सकते हैं? कहानी, कविता, गीतों एवं नाटकों के माध्यम से बच्चे क्या ग्रहण कर सकते हैं? अपनी सांस्कृतिक धरोहर को जोड़ सकते हैं। बच्चे अपनी सांस्कृतिक धरोहर को जोड़ सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर बच्चे को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? अपनी बात को दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता का विकास करना। लिखना क्या है? लिखना एक प्रकार की एक बातचीत का है। लिखना एक प्रकार की बातचीत है। भाषा सीखने का व्यावहारिक दृष्टिकोण किस पर बल देता है? भाषा सीखने का व्यावहारिक दृष्टिकोण अनुकरण पर बल देता है। अंशु पढ़ने या पर अंशु है जो पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में जो कठिनाई होती है उसकी समस्या मुख्यतः किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया रोग से संबंधित है, क्योंकि कोई जब पढ़ता है तो उसमें जो अटकना है, बार बार अटकना और जो उसे कठिनाई महसूस हो रही है वह मुख्यतः समस्या डिसलेक्सिया की होती है। लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार आधारित कक्षा में किस पर सबसे अधिक बल दिया जाता है? परस्पर अंतःक्रिया पर। लेव वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में किस पर बल दिया जाता है? परस्पर अंतःक्रिया पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सबसे उचित तरीका क्या है? प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सबसे उचित तरीका होता है चित्र वर्णन एवं प्रश्न पूछने के अवसर देना। चित्र वर्णन एवं प्रश्न पूछने के अवसर देना। चित्र वर्णन एवं प्रश्न पूछने के अवसर देना। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य का चयन मुख्य आधार क्या होना चाहिए? प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होना चाहिए? रोचक विषय वस्तु होनी चाहिए। रोचक विषय वस्तु होनी चाहिए। बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है? बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है विभिन्न संदर्भों में बातचीत का करना। विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना। भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य क्या है? भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य भाषा के मौखिक और लिखित रूपों की प्रयोग की क्षमता का आकलन। भाषा के मौखिक लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन करना भाषा में सतत एवं व्यापक आकलन का एक उद्देश्य है कि भाषा के मौखिक और लिखित रूपों को क्षमताओं का प्रयोग कर का आकलन करना।
पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए? पाठ्य पुस्तक की भाषा बच्चों की घर और समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, यानी उसकी मातृभाषा के समान होनी चाहिए। जो उसके घर में आस पड़ोस में बोली जाए वही पाठ्य पुस्तक की भाषा होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य है? प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य भाषा का प्रयोग सीखने से है। भाषा का प्रयोग सीखने से ही प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का तात्पर्य है। घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा कैसी हो सकती है? समान हो सकती हैं। घर पर सिखाई जाने वाली और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली जो भाषा होती है वे समान हो सकती हैं। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग के अवसर। भाषा प्रयोग के अवसर। हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोगी साधन क्या है? बाल साहित्य का विविध प्रयोग। हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है बाल साहित्य का विविध उपयोग। वह साधन है जो सर्वाधिक उपयोगी हो सकता है हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए। बाल साहित्य में विविध उपयोग, बाल साहित्य का विविध उपयोग हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। कक्षा 1 और 2 के बच्चे के लिए आप किस तरह की कहानी सुनाना पसंद करेंगे? जो शब्द और वाक्य की घटनाओं, यानी जो शब्द और वाक्य और घटनाएं वर्णनात्मक चित्रात्मक शैली में हों। ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य, ऐसी घटनाएं जिनका वर्णन चित्रात्मक शैली में हो, हम कक्षा 1 और 2 के बच्चों को ये कहानी सुनाना पसंद करेंगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता कैसी होनी चाहिए? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता बच्चों की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करने वाली होनी चाहिए। बच्चों की रचनात्मक एवं मौलिकता को पोषित करने वाली होनी चाहिए। पढ़ने का प्रारंभ कैसे होना चाहिए? पढ़ने का प्रारंभ अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। पढ़ने का प्रारंभ अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित होता है? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले से क्या उद्देश्य होने चाहिए? रोल प्ले होता है जिससे क्या उद्देश्य होने चाहिए? रोल प्ले को हिंदी में भूमिका निर्वाह कहते हैं। विभिन्न संदर्भों में भाषा उपयोग के अवसर प्रदान करना। प्राथमिक कक्षाओं में जो रोल प्ले होता है उसका उद्देश्य होता है विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना। भाषा हमारी परिवेश में बिखरी मिलती है। भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, ये कथन किस पर लागू नहीं होता? भाषा प्रयोगशाला पर यह कथन लागू नहीं होता। भाषा सीखने का उद्देश्य क्या है? भाषा सीखने का और सिखाने का उद्देश्य होता है विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रयोग करना। विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रयोग करना भाषा सीखने और सिखाने का प्रमुख उद्देश्य होता है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर रीट, सीटेट, यूपीटेट, एमपीटेट एवं अन्य सभी अध्यापक पात्रता परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है। जो बेसिक एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव टाइप एवं वन लाइनर क्वेश्चन कराए जाते हैं। अब तक 350 के लगभग वीडियो आ चुकी हैं, जिन्होंने केवल साइकोलॉजी को टारगेट किया गया है। साइकोलॉजी के कम से कम 4000 क्वेश्चन हमने अपलोड कर दिए हैं, और इसके अलावा हम समस्त कंपटीशन एग्जाम की भी वीडियो लाने वाले हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।